हेलो एवरीवन। डीसीए कोर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की चर्चा करने वाले हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम जिसमें पहली बार कमर्शियल कंप्यूटर बना वो यूनिवैक बना, जो आपको वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे आधारित था। और इसके एडवांटेज हैं कि उस समय सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाला कंप्यूटर वही था और वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। डिसएडवांटेज है कि वो साइज में बहुत बड़ा था और कंज्यूम करता था बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और कॉस्टली भी था। जैसे ही एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसको ठंडा करने के लिए एसी चाहिए। और ये स्लो था, पहले का कंप्यूटर जो था वो बहुत स्लो हुआ करता था, है ना। और उसके बाद जो है नॉन पोर्टेबल जो है इसका एक डिमेरिट था। नॉन पोर्टेबल मतलब ये होता है कि साइज में कंप्यूटर बहुत बड़ा था, इसीलिए इसको हम उठा पटक नहीं कर सकते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते थे, है ना। इसके बाद जो है आपका डिमेरिट में आता है पंच कार्ड जो है यूज़ किया जाता था उस समय इनपुट के लिए, जो बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका था। ये देख सकते हैं, ये इमेज जो दिख रहा है आपको, ये इमेज जो है वो आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम का है, जो कि देखिए देख सकते हैं कितना बड़ा सिस्टम है। और इसको मेंटेनेंस के में खर्चा पड़ता था, एक इंजीनियर हमेशा चाहिए उसको ठीक ठाक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम, जो 1955 से लेके 1964 के बीच तक ये डेवलपमेंट हुआ था। और ये बेस्ड था आपको ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर इसका सक्सेसर है, यानी कि वैक्यूम ट्यूब को कंप्लीटली क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, है ना। और ट्रांजिस्टर आने से जो है कंप्यूटर सिस्टम छोटा हो गया और पहले से बहुत ही सस्ता भी हो गया। और इसका जो है एडवांटेज क्या है, इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। IBM 7094 ये इसका एग्जाम्पल है, और ये सारे एग्जाम्पल आपको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये है कि आपको स्मॉल इन साइज है, यूज लेस एनर्जी, नॉट हीटेड, है ना। अब देखिए पहले ज़माने का पहला जो था आपका क्या था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। और ये जो है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, करता ये भी है लेकिन उससे कम करता है, ठीक है। और बिजली भी कम खाता है। और ये असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल करता था मशीन लैंग्वेज में इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। और ये इसका वाइडर यूज़ था। वाइडर यूज़ मतलब जो पहले था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाला, वो आपको एक स्पेसिफिक कार्य को ही करता था, लेकिन ये जो है मल्टीपल कार्य को कर सकता था। नॉट जनरल पर्पस, बट बहुत सारा इस काम को करके देगा ये, ठीक है। और डिसएडवांटेज है आपको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, ये कूलिंग सिस्टम इसको अभी भी चाहिए, क्योंकि हीट कम करता है उससे, लेकिन अभी भी इतना करता है कि कूलिंग सिस्टम इसको चाहिए ही चाहिए, है ना। इसको मेंटेनेंस भी अब उसको लगातार चाहिए अभी भी, है ना, क्योंकि उतना अभी तक डेवलपमेंट कंप्यूटर का नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है अभी भी। और कॉस्टली है और नॉट वर्सेटाइल, है ना। कॉस्टली मतलब महंगा है, और वर्सेटाइल मतलब जिस काम के लिए वो बना है बस वही काम करेगा, अधिक काम नहीं कर सकता है वो, है ना। जैसे कि आजकल के कंप्यूटर को आप देख सकते हैं कि फ़ोटो भी बना लेते हैं, टिकट भी बुक कर सकते हैं, गाना भी सुन लेते हैं, वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, ये सारे काम आपको कर लेते हैं। लेकिन उस समय ये सुविधा नहीं थी, जिस काम के लिए बना था वो काम ही करेगा बस, है ना। अभी तक सेकेंड जनरेशन में भी है पंच कार्ड ही यूज किया जा रहा है, लेकिन थर्ड जनरेशन जैसे आएगा इसमें कीबोर्ड माउस को इस्तेमाल किया जाएगा इनपुट के लिए, ठीक है। चलिए आप चलते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है आपको 1965 से लेके 1971 के बीच तक ये चला था, ठीक है। मतलब इसका डेवलपमेंट इस फेज में हुआ था। और ये इसका जो मेजर टेक्नोलॉजी था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे पहले आप देखें कि वैक्यूम ट्यूब में पहला फर्स्ट जनरेशन था, है ना। उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, इसके बाद आपको इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हुआ, जो कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ही सस्ता कर दिया और छोटा कर दिया, जिससे आम लोगों तक पहुँचाइए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। और इसका इसका ये एक चिप पे, यानी कि एक आईसी पे 1000 ट्रांजिस्टर को माउंट किया जाता था। और आईसी का जो साइज है वो 1/4 स्क्वायर इंच था, आईसी का जिसपे 1000 ट्रांजिस्टर हुआ करता था, ठीक है। कंप्यूटर बिकम स्मॉलर इन साइज एंड फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, है ना। ये सारा जो है इसका खूबी था। इसका एग्जाम्पल है IBM 370, और ये सारे कंप्यूटर भी आपको थर्ड जनरेशन के भी एग्जाम्पल है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का है कि ये स्मॉलर इन साइज ऑफ टू सेकेंड जनरेशन, मोर रिलायबल, लेस
एनर्जी को कंज्यूम करता है, लेस एक्सपेंसिव है, गुड स्टोरेज क्षमता है उसके पास, है ना। मतलब सेकेंड जनरेशन से छोटा भी है, ज़्यादा विश्वसनीय भी है ना, और कम एनर्जी भी खाता है, पैसा भी कम लगता है इसको खरीदने में, और जो आप खरीदते हैं तो उसके पास स्टोरेज क्षमता भी अधिक रहता है ना। कमर्शियल प्रोडक्शन भी अधिक होता है इसका, क्योंकि ये आम लोगों तक पहुंच रहा है, तो अधिक खरीदेगा तो अधिक बनाना भी पड़ेगा, और अधिक बनेगा एक साथ तो सस्ता भी होगा, ये वाइस वर्सा ही चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड माउस इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड यूज किया जाता है, लेकिन थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड माउस को इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, है ना, इसमें एयर कंडीशन अभी भी चाहिए, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए आईसी को बनाने के लिए। आईसी मतलब एक इतना छोटा सा जगह पे आपको अगर 1000 चिप को हटवाना है, ट्रांजिस्टर को हटाना है, तो इसके लिए तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ कहा है कि इसका ड्रॉबैक है, मतलब कोई और नहीं बना सकता, इसके लिए टेक्नोलॉजी होना अनिवार्य है, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चलता है 1971 से लेके 1980 के बीच में, इसका इरा था जो बना था उसके बीच में, और इन्वेंशन हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का, तभी ये पॉसिबल हुआ, है ना। मतलब फर्स्ट जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो माइक्रो प्रोसेसर का एरा है ना। और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 1000 आईसी को ये अपने अंदर समेटता है, मतलब उस एक माइक्रो प्रोसेसर पे 1000 आईसीज माउंट होते हैं। लेटर ऑन मतलब बाद में जो है इसको और डेवलप कर लिया गया, उसमें 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ आईसी तक को फिट कर दिया गया माइक्रो प्रोसेसर पे। ये इसको बोलते हैं एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद भी आता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब क्या, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आईसी का संख्या एक सिंगल चिप पे बढ़ता जा रहा है ना, यही कह रहा है ये। और कह रहा है कि इट ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर आया ना, वैसे ही बहुत छोटा हो गया कंप्यूटर सिस्टम, जस्ट लाइक दिस, है ना। मतलब लैपटॉप और डेस्कटॉप ये फर्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम का ही देन है, ठीक है। उसके बाद आया आपको एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। एडवांटेज क्या है इसका, ये कह रहा है पिछले वाले सारे सारे जनरेशन कंप्यूटर से ये पावरफुल भी है, और रिलायबल भी है, और साइज में भी छोटा है ना। एसी भी नहीं चाहिए उसको, और जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जनरल पर्पस बोले तो मैंने ऐसे पहले ही कहा था कि जनरल पर्पस मतलब कि आप फोटो भी बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब मल्टीपल कार्य को कर सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम की मदद से, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो गया फोर्थ जनरेशन आने पे, क्योंकि वो बहुत सस्ता हो गया, और लेस नीड ऑफ रिपेयर, है ना। मतलब उसको रिपेयर की ही जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो पे चलता है ना, जैसे आजकल के कंप्यूटर जैसा है वैसा ही, है ना। क्योंकि आज कंप्यूटर लेते हैं 10-10 साल तक चलता रहता है, बस बीच बीच में आप सर्विसिंग करवाते रहिए, है ना, और उसमें रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का, तो कह रहा है कि आईसी और कूलर सिस्टम भी जरूरत होता है फोर्थ जनरेशन में, और आईसी जो होता है इसका जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, उसको बनाने के लिए आपको हार्ड एडवांस टेक्नोलॉजी का जरूरत होता है ना। और हाई क्वालिटी रिलायबल सिस्टम टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए आईसी को बनाने के लिए। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है आजकल, देखते हैं चिप सब जो है वो आपको कंप्यूटर से प्रिंट होता है, हाथ से नहीं कर सकते, क्योंकि इतना मैनुटली बहुत कम जगह पे इतना चीज़ को हटाना पॉसिबल ह्यूमन हैंड का नहीं है। इसके लिए आपको मशीन ही करता है, और भी प्रिंट करता है, वही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी बोलते हैं इस सिस्टम को, ठीक है। अगला जनरेशन है आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो 1990 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। इसका डेवलपमेंट अभी तक पूरी तरह से मार्केट में नहीं आया है, मतलब इसका डेवलपमेंट चल ही रहा है। और इसका जो बेस्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। मतलब क्या, वो जैसे हम लोग सोचते हैं ना, किसी काम को सोचते हैं कैसे करें, अगर सिनेरियो चेंज हो गया तो अपना डिसीजन भी चेंज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो ह्यूमन जैसे अपना बिहेव करता है ना किसी चीज़ को देख के, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बनाया जा रहा है, मतलब कंप्यूटर भी ह्यूमन की तरह ही सोचे, इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। और ये सारा जब हो जाएगा तो ह्यूमन की तरह ही काम करेगा। ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम है। और एडवांटेज क्या है, एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कीबोर्ड माउस से इसको लेते हैं, इनपुट देते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि अभी तक उसको प्रॉपरली आईक्यू नहीं मिल पाया है। धन्यवाद।